स्टूडेंट वीजा कैंसिलेशन एट एयरपोर्ट। सिडनी एयरपोर्ट पे एक स्टूडेंट का वीजा कैंसिल हुआ है। आज दोस्तों एडलेड एयरपोर्ट से का स्टूडेंट वीजा कैंसिलेशन हुई है। Immigration is cancelling student visas on the airport. हेलो दोस्तों, मेरा नाम नवजोत है और मैं ऑस्ट्रेलिया में पिछले 5 साल से रह रहा हूँ। तो आपने एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा सुन ली होगी या देख ली होगी। स्टूडेंट्स की जो है वीज़ा कैंसिल हो रहे हैं, चाहे वो इंडिया में बैठे हैं, चाहे वो एयरपोर्ट पे आ रहे हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में थे, वो वापस गए हुए थे, चाहे वो पाकिस्तान या इंडिया या नेपाल या किसी भी कंट्री में गए थे, और उनको वापस आते टाइम एयरपोर्ट पर रोका गया और उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया गया। आज बात करते हैं उनके मेन रीजंस क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। जब आपका स्टूडेंट वीज़ा चल रहा है तब आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। पहले हम बात उनकी करेंगे जो पहली बार ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं और उनके वीज़ा कैंसिल हो रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने ना, जैसे अगर कोई नॉर्थ साइड से अगर देख रहा है इंडिया के, जैसे कि पंजाब तो देख रहे हैं, हरियाणा तो देख रहा है या यूपी, तो हमारी साइड में ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो ठेका कर लेते हैं एजेंट के साथ, जो कि उनको लगता है कि बहुत सही तरीका है कि हम एजेंट को 25 लाख 30 लाख इतना पैसा दे देंगे तो हमारा डायरेक्ट वीजा लग जाएगा, उसमें सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह फलाना ढिमकाना। उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि आपका वीजा आ गया बाई चांस, गवर्नमेंट ने जो भी चीज चेक करी, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा हुआ कि जो भी एजेंट था उसने ऐसे फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा ली अच्छी जगह से। यूनी ने या वीजा ऑफिसर ने जब वीजा आपको देना था, उन्होंने जो भी क्रॉस चेक किया, उनको लगा कि हाँ जेन्युइन है, उन्होंने आपका ठप्पा लगा दिया, ठीक है। और समटाइम्स उनको लगता है कि हाँ क्रॉस चेक कर लिया जाता है, तो अगर उन्होंने क्रॉस चेक कर लिया, आप पकड़े गए तो आपको वीजा ही नहीं मिलता है। पर बाई चांस मान लो आपको मिल गया, ठीक है। कई बच्चों का तो ऐसा होता है कि यार उनके पास ना अपनी मास्टर्स या बैचलर्स की ना अच्छी परसेंटेज नहीं होती है, तो वो फेक डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, अपनी डिग्री बनवाते हैं। और इसी चक्कर में कुछ टाइम पहले इधर की कुछ यूनिवर्सिटीज ने, हमारी जो स्टेट्स है जैसे गुजरात है, पंजाब, हरियाणा और यूपी, इनके कुछ पर्टिकुलर जो यूनिवर्सिटीज थी उनके बच्चों को लेना बंद कर दिया था, क्योंकि इनको पता था कि वहां पे फेक डॉक्यूमेंट बनते हैं। अब बात कर लेते हैं, जब आप उधर से आए, ठीक है, आपने अपने एजेंट से कंफर्म नहीं किया कि भाई फंड किसके लगाए थे, ठीक है, मेन चक्कर यही पड़ता है फंड्स का। तो आप इधर आए, आपको ऑफिसर ने कुछ चीजें पूछी आपकी यूनी के बारे में, ठीक है, कि कौन सा कोर्स है, फलाना ढिमकाना, सारी आपसे डिटेल ले रहा था वो बंदा। उनके पास राइट होता, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको जवाब देना ही पड़ेगा। तो जब उन्होंने पूछा फंड्स के बारे में, ठीक है, तो जो आपने फंड्स बताए वो नहीं लगे थे, वो किसी और के फंड्स किसी और के नाम पे या किसी के थ्रू किसी भी तरीके से लगे थे, तो वहां पे आप पकड़े गए। तो आपका वीजा कैंसिल करके आपको बोला कि टाटा बाय बाय। ऐसा कैसे कर सकते, क्योंकि भाई उनके पास एविडेंस है कि आपने बोगस डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, फ्रॉडल डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, इसके चक्कर में वो आपका वीजा कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? देखो, अगर आप किसी एजेंट के साथ ठेका कर रहे हो 25-30 लाख 40 लाख इतना देने का, तो सीधा सा मैं आपको बताता हूँ कि आपको फंड्स कितने चाहिए हैं, ठीक है। तो वो आप ऑलरेडी अरेंज करके रखो, जब आपको पता है कि आप अभी बैचलर्स में हो, ठीक है, या आप अभी 12वीं की तैयारी कर रहे हो, 12वीं के एग्जाम्स वगैरह देने हैं उससे पहले, तो एटलीस्ट इतना पैसा अपने बैंक्स में जमा करवाना चालू कर दो, धीरे धीरे करके इकट्ठे करके। तो आज जो डेट है उसके हिसाब से, यानी कि 16 फेब 2025 के हिसाब से, इस टाइम जो आपको पैसा चाहिए, फंड्स जो आपको शो करवाने होते हैं, उसमें होता है कि आपका एक साल का खर्चा $29,710, जो कि बनते हैं हमारे 16 लाख रुपए, 16 लाख से थोड़े ज्यादा बनते हैं। ये हो गया आपका एक साल का लिविंग कॉस्ट होती है, ठीक है, जो भी खर्चा है। इसके साथ आपका होता है भाई $3000 ट्रैवल का खर्चा। इसके अलावा आपकी होती है फीस, एक साल की फीस। अगर मान लो आपने एक सेमेस्टर की फीस भर के आए, जो कि मान लो आपकी $12,000 से $14,000 के बीच में होती है एक सेमेस्टर की फीस, डिपेंडिंग की कौन सी यूनिवर्सिटी में हो, किसी में सस्ती भी हो सकती है। एक सेमेस्टर की आपने ऑलरेडी भर रही है, तो अगर हम लोग $12,000 भी लगा के चले, जो कि 6 लाख के समथिंग बनते हैं, तो अगर इस सारे को मिलाए $29,710 का जो हमने इनटू करके बनाया था, तो ये जो टोटल अमाउंट बनता है, ये बनता है 23 लाख, जो आपको शो करवाना होता है। ये मिनिमम है, इससे ज्यादा भी करवा सकते हो, आपका फायदा है। इतना अगर आप शो करवा लेते हो, तो आपने जो एजेंट के साथ 25, 30, 40 लाख का ठेका किया, वो आपके बच जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा जो खर्चा होना वो भाई कुछ भी नहीं होना है। इमिग्रेशन की फीस जाती है, जो डिपेंडिंग की अगर डॉलर का रेट क्या चलता है, 30,000 रुपए से लेके 30,000 तो नहीं बनता, उससे थोड़ा ज्यादा बनता है, पर हम उसको उसमें लेके चलते हैं। 30,000 रुपए से लेके 40-42,000 रुपए आपको वो देनी पड़ती है। उसके अलावा आपका इंश्योरेंस होता है, उसकी $1,000 आप मान लो। ये चुटर पुटर मिला के, अगर मान लो आपका एजेंट फीस भी ले रहा है आपकी फाइलिंग की 50,000 में, अगर वो भी मान लो, ठीक है, 50,000 मिला के 1 लाख और ये 25 लाख, चलो हम ये मान लेते हैं फंड्स वाला, ठीक है, सारा मिला के, तब भी भाई 26-27 लाख बनता है, जो कि बिल्कुल आप जेन्युइन तरीके से आते हो, जो कि आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं होगी इमिग्रेशन पे किसी से भी, क्योंकि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है। पर हम फंस कहां पे जाते हैं? क्योंकि जब हम लोग एजेंट्स के पास जाते हैं, हमारे पास ना सही नॉलेज नहीं है, तो लैक ऑफ नॉलेज के चक्कर में हम लोग फंस जाते हैं एजेंट्स के पास, जहां पे जो वो बताते हैं हम उसी तरीके से मान लेते हैं। इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए, इन्हीं छोटी छोटी चीजों में जहां पे हम लोग को पता है कि स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, अब आपका एजेंट आपको ये नहीं बताएगा कि कौन से ऐसे गलत डॉक्यूमेंट्स है जो आप लगा दोगे आपका वीजा कैंसिल हो जाएगा। इन्हीं छोटी छोटी चीजों को लेके हमने एक कोर्स बनाया है, जिससे कि स्टूडेंट्स को हम गाइड कर पाए, जिससे उनका वीजा भी सही तरीके से आ जाए और आगे आने वाली जो जर्नी है उनकी ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीजा से लेके वर्क परमिट तक सारा स्मूथली हो, जिससे कि उनको आगे आने में कोई भी दिक्कत ना हो। इसके अलावा इस कोर्स में हमने
हर एक छोटी छोटी चीज के बारे में बात करी है, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल जॉब्स हो वो कैसे लेनी है या आपकी पार्ट टाइम जॉब्स हैं वो कैसे लेनी है। इसके अलावा ये हमने बात करी है कि आपका टोटल खर्चा कितना था, जैसे मैंने ये बताया, उसमें हमने डिटेल में एक एक चीज को बताया है कि कहाँ पे आपका कितना कितना खर्चा लगने वाला है, ताकि आपके साथ एजेंट आपका फ्रॉड ना करे और ज्यादा पैसे आपको चार्ज ना करे। इस कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये मात्र 999 रुपए में हमने लॉन्च किया है। एजेंट्स को आप लाखों गवाने से बेटर है कि आप छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करें। इसके अलावा आपको हर एक चीज के बारे में डिटेल में चीजें मिलेंगी कि एयरपोर्ट से पिकअप से लेके आपको रूम दिलवाने तक हर एक सर्विस के बारे में हमने बात करी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो यहाँ पे हैं, वो वापस अपनी कंट्री जा रहे हैं छुट्टियों में, जो भी आपकी सेमेस्टर की छुट्टियां हुई है 1 साल के बाद, तो उनके वीजा कैंसिल हो रहे हैं। उनका क्या रीजन है? जो मैंने पहले बात करी थी फ्रॉडल डॉक्यूमेंट्स, उनके चक्कर में भी लोगों के वीजा कैंसिल हो रहे हैं। जब वो आते हैं तो उनके चेक हो जाते हैं। उसके अलावा जो सबसे बड़ा मेन रीजन जो आ रहा है वो आ रहा है आपके वर्किंग आवर्स को जो आपने ब्रीच किया है। ठीक है, एज अ स्टूडेंट आप 24 आवर्स ही एक वीक में काम कर सकते हो, पर जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो 40 घंटे 50 घंटे 60 घंटे ये सारे काम करते हैं, चाहे वो उबर ईट्स है, चाहे वो डोरडैश है, चाहे मैन्युअल है या उबर एक्स या डीडी या कोई भी आप मान लो। तो जब वो वापस आते हैं कई बार ऐसा होता है कि उनको रोक लिया जाता है। तो अब आप सोचोगे कि भाई उनको कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि इस बंदे ने ज्यादा काम किया है। भाई सारी डिटेल्स आपके फोन में होती हैं, उनके ऐप्स में, जो भी अगर आप उबर का ऐप खोलोगे उसमें सारा कुछ डिटेल्स आ जाती हैं कि कितने घंटे आपने पुराने वीक में काम किया हुआ है। तो वो सारा आपका चिट्ठा खुल के आ जाता है। इसके अलावा जब मान लो आप इंडिया से आए, आप मास्टर्स डिग्री में आए थे, ठीक, और आपने डिप्लोमा ले लिया थोड़े टाइम के बाद, कई बार ऐसा होता है कि वो वीजा तब उस टाइम गवर्नमेंट ने आपको दे दिया, लॉ तो भाई ब्रीच कर ही दिया, जो भी रूल था उनका कि अगर आप मास्टर्स में आए तो आप मास्टर्स में ही रहोगे, आप डाउनग्रेड नहीं कर सकते हो। पर अभी तो उन्होंने रूल बना दिया कि आप नहीं कर सकते हो। पर जो पुराने टाइम में भी जिन्होंने कर लिया 1-1.5 साल पहले, उनको भी ये दिक्कत आ रही है। उनका कहना ये है कि भाई आपने ये वाली चीजों को आपने नहीं माना, आपने इसको ब्रीच किया, तो हम आपका वीजा कैंसिल कर रहे हैं। ये भी चीजें आ रही है क्योंकि लोगों ने अपनी फ्यूचर सीओई थी वो ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करी। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको एक अच्छा माइग्रेशन एजेंट ही समझा सकता है। तो जब भी आप इधर से जाने से पहले आप अपने माइग्रेशन एजेंट से जरूर कंसल्ट करें इस चीज के बारे में। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने ना, जब इंडिया से आए या पाकिस्तान से आए, उनके पास सही डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, उनके एजेंट्स ने बनवाए। जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्कशीट्स बनवा दी, आइल्स की, भाई आइल्स की भी आपकी मार्कशीट्स बन रही है, पीटी की। इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा पूरी डिटेल में, उसका क्या सीन रहता है, ताकि आप लोग उस स्कैम में ना फंसो। आगे पीआर में भी उन चीजों की दिक्कत होती है, आपके वर्क परमिट में भी आपको दिक्कत आ सकती है उन चीजों के चक्कर में। तो ये जो अगर आपने फेक डॉक्यूमेंट कोई भी लगाया तो भाई रिस्क बहुत बड़ा है, आप पंगे ना लो फिर। तो अब बात कर लेते हैं कि भाई आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो आपने थोड़ा सा तो मेरा जवाब सुन लिया, पर अगर आपने ऐसी कोई भी गलती नहीं करी है, आप ढंग से भाई चले हो कि आपने 24 घंटे काम किया है, आपने अच्छे से अपनी पढ़ाई करी है, अच्छे से आपने जॉब करी है, कोई भी आपने गलत डॉक्यूमेंट लगाया नहीं था, टाइम पे आपने सारी चीजें करी हैं, सब कुछ आपका सही चल रहा है, अगर आप कर भी रहे हो, अगर मान लो आपके 2 सेमेस्टर भी हुए, आप सब में पास हो, आपने कोई भी गलती नहीं करी, आप आराम से भाई धड़ल्ले से जा सकते। जब आपने कोई गलती ही नहीं करी है, कोई ऐसी हरकत ही नहीं करी, ना एक्स्ट्रा काम किया है कभी, ना कुछ किया है, तो फिर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप आराम से जा सकते हो। अब मैं थोड़ी सी कुछ चीजें बताना चाहूंगा। यार देखो, अगर आप मेरे को पुराने टाइम से देखते आ रहे हो तो मैं ना अपने पुराने टाइम से मैं यही बताता आया हूँ कि भाई जब भी आप इंडिया से आते हो गलत डॉक्यूमेंट मत लगाओ। और एक्स्ट्रा काम को लेके मैं ऑलवेज यही कहता रहा हूँ कि भाई लीगल आवर्स में ही काम करो, कैश पे काम मत करो, एक्स्ट्रा आवर्स काम मत करो। पर भाई तब पता क्या सीन होता था कि मैंने जब भी वीडियोस ऐसी डाली हैं तो बहुत सारे लोगों का ऐसा कमेंट आता था, भाई तू तो गलत गाइड कर रहा है, ऐसा नहीं होता, लोग तो 50 घंटे काम कर रहे हैं, लोग तो $2,000 एक हफ्ते का कमा रहे हैं, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें मेरे को कमेंट सेक्शन में आती थी। पर अगर मैं उनको रिप्लाई भी करता रहा कि भाई ऐसे नहीं है, जेन्युइन नहीं है, तो वो कहते हैं हमको मतलब नहीं है, मतलब तू गलत ही गाइड कर रहा है। और उसमें बहुत बड़ी गलती है हमारे जो इधर सो कॉल्ड कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने बहुत गलत तरीके से गाइड किया हुआ है स्टूडेंट्स को। कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने ये तक वीडियो डाल रखी है कि आप एक दिन में $500, $700, $900 बना सकते हो। ठीक है भाई, आप एक दिन में बना लेते होगे, पर उनको ये भी तो बताओ कि आपने रोज काम नहीं करना है, आपको 24 घंटे ही मिलते हैं हफ्ते में, वो कोई बता के नहीं राजी। क्योंकि अगर आप ऐसी चीजें बताओगे ना तो आपको व्यूज नहीं आने, सारी गेम है व्यूज की। जब आप बड़े बड़े नंबर्स लिखते हो ना कि एक दिन के 50,000 रुपए इंडिया के कमा लिए, एक दिन के 35,000 कमा लिए, तो भाई ऐसे नंबर्स देख के जो भोली वाली जनता है ना, जो जिसका सपना है ऑस्ट्रेलिया आने का या जिसका कुछ भी अभी वो प्लानिंग भी कर रहा है, उसके मन में एक चीज बैठ जाती है, ओ भाई इतना पैसा, वो कैलकुलेट करता है इतने 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 करके, भाई एक महीने के तो भाई हम इतने पैसे कमा लेंगे, 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए। इसमें ऐसे कुछ यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने ये तक दिखा रखा है, जैसे उबर ईट्स हो गई, डोरडैश होगी, मैन्युअल, इन 3 ऐप्स को एक साथ आप चला रहे हो। ठीक है, उनका कहना ये कि भाई एक दिन में अगर आप 3 ऐप साथ में चलाओगे तो आपके ज्यादा पैसा बनेगा। पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर मान लो आपने उबर ईट्स पे 20 घंटे दिए हैं, 24 घंटे दिए, अगर उसी टाइम पीरियड में आपने डोरडैश भी चलाई है, भाई उनके अलग अलग ही काउंट हो रहे हैं ना आवर्स, समझ रहे हो बात को आप? तो ऐसी गलतियां ना करो। ऐसे कोई भी अगर आपको गलत गाइड कर रहा है भाई, उसको कॉल आउट करो। आपका फ्यूचर आपके हाथ में। ये छोटी मोटी चीजें होती
होती है। अगर आप देखो जेन्युइनली बताऊं, अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से आए हो कि मैंने बस 2 साल के लिए जाना, जो मेरी डिग्री है मैंने धड़ल्ले से काम करना, बहुत सारा पैसा कमा के वापस आया ना, अगर ये आपका गोल है भाई जो मर्जी करो, फिर कोई मतलब नहीं। अगर आपका ये सपना है कि भाई अगर आप अच्छे तरीके से आ रहे हो, घर वालों ने कर्जा उठाया आपके लिए, पैसे लगा दिए, आप जमीने जमुने गहने रख दिए, तो भाई मैं ये कहूंगा कि आप ठंडे तरीके से चलो, आराम से चलो। जब तक आपकी डिग्री है तब तक 24 घंटे करके अपने खर्चे चला लो, बढ़िया तरीके से चलते हैं भाई। लीगली काम करोगे तो आपको पे भी अच्छी मिलेगी, ठीक है। जैसे ही आपकी डिग्री खत्म हो फिर भाई आपके पास फुल वर्क राइट है, फुल टाइम काम कर सकते हो। फिर भाई जितना मर्जी जोर लगाना, जितना पिछवाड़े में दम है भाई सारा लगा लेना। पर अगर ऐसी छोटी मोटी गलतियां करोगे थोड़े टाइम के लिए कि हाँ मैं ज्यादा काम कर लूं, वीजा कैंसिल होएगा, वापस जाना पड़ेगा और एक ठप्पा लग जाता डिपोर्ट वाला, फिर भाई आपको कोई भी कंट्री लेने वाली है नहीं। तो ये गलतियां ना ही करो तो बेटर है। लंबा गेम खेलना है तो भाई अच्छे तरीके से चलना पड़ेगा, लीगल तरीके से चलना पड़ेगा। अब इसमें मैं एक एजेंट है, शायद किसी ने नाम सुना होगा, विनय हरी का, ठीक है। तो मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा भाई, उसकी मेरे पास इतनी रील्स आती है, मैं और उस बंदे ने इंस्टाग्राम पे अपने ना कमेंट सेक्शन को वो कर रखा है कि रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, कोई कमेंट नहीं कर सकता। उस बंदे ने इतना मिसगाइड कर रखा है जो इंडिया से आने वाली जनता है। ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ। उसका कहना है कि स्टूडेंट जो बंदा ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ में रहता है वो 1 महीने ਦਾ 3 ਲੱਖ 4 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਭਾਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਲੀਗਲ ਬੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 3 ਲੱਖ ਕਮਾ ਸਕਦਾ, 4 ਲੱਖ ਕਮਾ ਸਕਦਾ, 5 ਲੱਖ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ नहीं समझ आती भी किद्दां ਤੁਸੀਂ गाइड कर रहे हो स्टूडेंट्स ਨੂੰ। तो लोग भी इन्ने भोले आ या फुद्दू आ, दोनों तरीके की चीजें हैं कि भाई ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जहाँ पे बहुत बड़े नंबर्स की बात होती है ना, लोग वहां फंस जाते हैं कि हाँ भाई 3 लाख रुपए मिलने हैं महीने के, वो 4 लाख मिलने हैं महीने के। भाई ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसे 3 लाख 4 लाख के चक्कर में फंसोगे तो आपके स्टूडेंट वीजा भी कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 नंबरी मत करो और ऐसे एजेंट्स के पास तो बिल्कुल ही मत जाओ जिससे कि आपका फ्यूचर खराब हो जाए। भाई पैसा खराब होगा आपका फालतू में और टाइम खराब होगा वो अलग, और एक बार डिपोर्ट का ठप्पा लगा कोई भी नहीं लेने वाला। इस चीज का बहुत ध्यान रखना। और अगर किसी को थोड़ा सा भी डर है कि यार मैं अगर जाऊंगा तो कैंसिल हो जाएगा वीजा, तो भाई मत जाओ। अपने एजेंट से अच्छे तरीके से कंसल्ट करो, लीगल वे में चलो भाई, 2 नंबरी मत करो बस, जो मेन बात है। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कोर्स का, उसमें हमने डिटेल में हर एक चीज के बारे में बात करी है। आपके वीजा प्रोसेस से लेके इधर आपका वर्क वीजा तक की सारी चीजें उसमें हमने मेंशन करी है। तो अगर आपके कोई भी डाउट है आप जाके कोर्स चेक करें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और उसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। ध्यान से रहें भाई, जब भी आप अपनी फाइल लगाएं सारी चीजें ध्यान से चेक करें। और अगर आप कोर्स को पूरा देख लोगे तो आपको पूरी गाइड हो ही जाएगी कि कैसे क्या क्या चीजें करनी है और कहां से करनी है। थैंक यू।